हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान के बांध एवं झीलों के संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी वो रही थी राजस्थान की नदियों के संबंधित, इसलिए सीक्वेंस ही चल रहे। नदियाँ होगी, अब झीलें पढ़ रहेंगे, झीलें और बांध। इसके बाद हम सिंचाई परियोजना को ले आएंगे ताकि नदियाँ क्या हैं, मतलब कितनी प्रकार की नदियाँ हैं, क्या है झीलें, किस जगह कौन से ज़िले, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से ज़िले हैं, कौन से बांध हैं, वो सारी सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में हम सिंचाई परियोजनाओं को से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको चलाएंगे, यानी उनकी क्लास लेकर आएंगे। तो यानी ये पूरा टॉपिक ही आपका सीक्वेंस से, लाइन से सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे नदियों के। आज 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं बांध एवं झीलों से, यानी कौन कौन सी झीलें कहाँ पे स्थित हैं, कौन से मीठे पानी की और कौन से खारे पानी की। तो आइए चले अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है। तो चूरू जिले में, यानी ताल छापर झील पूछे या ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो भी चूरू जिला होगा। तो राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है, तो चूरू जिले के अंतर्गत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो नंबर 2 क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सी झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यानी निम्न में से ऐसी कौन सी झील है जिन्हें डेबर झील, जयसमंद झील, यानी उदयपुर में जो जयसमंद की झील स्थित है, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जयसमंद झील है, उसे डेबर झील भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि बांकली झील किस जिले में स्थित है। तो बांकली झील पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में कौन सी झील स्थित है, तो बांकली झील स्थित है। बांकली झील किस जिले में स्थित है, तो पाली जिले में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं चौथे, मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा बांध बहुत ही प्रसिद्ध है, तो सीधा कई बार पूछ लिया जाता है मेजा बांध किस जिले में है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है। यानी लवणीय झील कौन सी है, यानी खारे पानी की झील कौन सी है। जयसमंद झील, लूणकरण झील, राजसमंद झील या पिछोला झील। तो अपन बात करें, देखो जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर इसके बाद राजसमंद झील जो कि राजसमंद जिले में है, ये भी मीठे पानी की झील है। पिछोला झील, ये पिछोला झील उदयपुर में, ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है आपका लूणकरणसर, ये खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की या लवणीय झील है। तो जो दूसरा हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, लूणकरणसर ये लवणीय झील है या खारे पानी की झील है। इसके बाद बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की कि अशुद्ध युग्मों को पहचानिए। अशुद्ध बोले या असंगत पूछे या असत्य पूछे, क्वेश्चन किसी भी हिसाब से घुमा के पूछ सकता है। असत्य पूछ सकता है, अशुद्ध पूछ सकता है या फिर सही गलत पूछ सकता है। तो अशुद्ध युग्मों को पहचानिए, यहाँ पे जिले लिखी हुई हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लिखा हुआ है। कौन सा स्थित कहाँ पे है ये देखना है। देखो गढ़ सीसर झील जैसलमेर में है, तो यस गढ़ सीसर झील जैसलमेर में बिल्कुल सही है। मांडल ताल यानी मांडल जो तालाब है या मांडल जो झील है वो भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। फोय सागर अजमेर में है, लेकिन तालाब शाही बारा में नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखो गढ़ सीसर जैसलमेर में है, मांडल ताल भीलवाड़ा में है, फोय सागर अजमेर में है, तालाब शाही बारा के अंदर नहीं है। ये इसका अशुद्ध युग्म का ये इसका सही आंसर है, यानी चौथा। इसके बाद आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो नवलखा बावड़ी अलग है और नवलखा झील अलग है। नवलखा झील राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, कई एग्जाम में मतलब बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बिसलपुर बांध किस नदी पे है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, किस जिले में है, तो टोंक जिले में है। ठीक है, तो बिसलपुर बांध है बनास नदी पर टोंक जिले में। बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। देखो यहाँ पे 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी जिले में।
जैत सागर या जैत सागर, जो जैत तालाब या जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैत सागर बूंदी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। अर्थात जाखम बांध पूछे, जाखम नदी पूछे, जाखम परियोजना पूछे, किससे संबंधित हो जाएगा? प्रतापगढ़ जिला। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगर ऐसा पूछा जाए, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है प्रतापगढ़ जिले में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी? जाखम नदी पर। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी असत्य की पहचान करनी है, सुमेलित नहीं है। देखो, जवाई बांध पाली में, तो बिल्कुल ही सही है। जहाँ नदियाँ टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, पूरी लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई। लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई और पाली जिले में है, सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, तो बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उमेद बांध भीलवाड़ा में, तो बिल्कुल सही है, लेकिन बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। बजाज सागर या बजाज माही बांध है या बजाज सागर बांध है, वो आपका बांसवाड़ा में माही नदी पर है। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया है, डूंगरपुर यहाँ। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि असंगत की पहचान करें, ठीक है, या सुमेलित नहीं है। तो जवाई बांध पाली में, जवाई नदी लूनी नदी की राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। तीसरा ऑप्शन है उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा जो चौथा हो जाएगा, बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर नहीं होगा। अपना ऑप्शन चौथा सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे झील लिखी है, यहाँ पे जिले लिखे हैं, हमें पहचान करनी। फोए सागर अजमेर में, तो बिल्कुल सही है, फोए सागर झील अजमेर में है। बालसमंद झील राजसमंद जिले में है, तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा भी सही है। सरदार समंद, देखो सरदार समंद भी सरदार समंद है, ये गलत हो जाएगा। सरदार समंद झील पाली में नहीं है, ठीक है। गैप सागर डूंगरपुर में, तो ये बिल्कुल सही है। देखो, फोए सागर अजमेर में है, बालसमंद राजसमंद जिले में है, गैप सागर डूंगरपुर में है, लेकिन सरदार समंद पाली में नहीं है, ठीक है। सरदार समंद पाली में नहीं है, अपना आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस जिले में स्थित है या कहाँ स्थित है? कोटा के अंतर्गत। किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा? कोटा में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नक्की झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? नक्की झील राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है, अर्थात सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील राजस्थान में माउंट आबू में है, सिरोही में है। और गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील को। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। देखो, यहाँ से ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि यदि खारे पानी की झीलें हमसे पूछे तो पूरा टॉपिक ही क्लियर, कौन कौन सी खारे पानी की झीलें है वो कहाँ है। मीठे पानी की पूछे कौन कौन से मीठे पानी की राजस्थान में मोस्ट ऑफ झीलें हैं, सारे टॉपिक ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखो, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है पूछा है, ठीक है। देखो, डीडवाना है, कोलायत नहीं है, कोलायत बीकानेर में मीठे पानी की झील है। जो चारण जाति के लोग होते हैं ना बीकानेर में, ये कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। अपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। डीडवाना ये सही है, नागौर में है। खारे पानी की झील है पंचपदरा बाड़मेर में है, कावोद भी है। देखो, मीठे पानी की झील में डीडवाना भी है, पंचपदरा है, कावोद है, लेकिन कोलायत नहीं है। कोलायत बीकानेर की मीठे पानी की झील है, जिसमें चारण जाति के बीकानेर के चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये तो इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। ये 2000 आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया था। ये तो कोलायत इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, सांबर जयपुर में है, खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, खारे पानी की झील है। पंचपदरा बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। कायलाना ना कि कोलायत, कोलायत भी मीठे पानी की झील है, लेकिन वो बीकानेर में। कायलाना झील जोधपुर में है और मीठे पानी की झील है। तो हमें पूछा गया था खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ आंसर हो जाएगा कोलायत बीकानेर, और यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कायलाना जोधपुर। दोनों ही मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है। अब यहाँ व्याख्या देख लीजिए।
इस व्याख्या के अंतर्गत जितने भी मुख्य मुख्य खारे पानी की झीलें थी सारी की सारी बताई है मैंने, यानी सारी की सारी इसलिए लाया हूँ ताकि आपको यानी टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाए खारे पानी से संबंधित। कितनी होगी देखो, राज्य में खारे पानी की झीलें सांबर जयपुर में है, ठीक है, सांबर झील जयपुर में है। इसके बाद डीडवाना नागौर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है, फलोदी झील जोधपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में है, कावोद जैसलमेर है। कोलायत अलग है, कावोद अलग है और कायलाना अलग है, ठीक है। तो कावोद जैसलमेर में है, कच्छोर और रेवासा सीकर में, यानी 7 महत्वपूर्ण जिले लिखी हैं ये। और इसके बाद में कुछ पंचपदरा है, डीडवाना, कावोद, सारी की सारी जिले खारे पानी की जिले आ चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नों को सुमेलित कीजिए, यानी कौन कौन से जिले हमें सुमेलित करके लिखने हैं। यहाँ मैंने सारे के सारे जिले सुमेलित करके लिखे हुए हैं, देखें। देखो हम बात करते हैं, उमेद सागर झील भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है, उमेद सागर झील भीलवाड़ा में। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, तो बिल्कुल सही है। पिछोला झील उदयपुर में है, सही है। तालाब शाही धौलपुर में है, कहाँ पे है, धौलपुर में। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको पुनः, उमेद सागर भीलवाड़ा में सही हो जाएगा, नक्की झील सिरोही में है, ये भी सही है। पिछोला झील उदयपुर में है, ये भी सही है। तालाब शाही धौलपुर में है, ये भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना, नदी और बांध दे रखे हैं, यहाँ पे नदी दे रखी है, यहाँ पे बांध दे रखे हैं। इन चारों को मैंने सुमेलित करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सतलज नदी पर कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। देखो अगर एकदम करेक्ट आंसर देखें तो भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। भाखड़ा बांध भी अलग है, नांगल बांध भी अलग है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पूछा गया है इसलिए सतलज नदी पर, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इस हिसाब से मैंने बनाए हैं, यानी उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में नहीं भी आए हैं, ठीक है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी पर बागड़ा बांध है, बनास नदी पर बिसलपुर टोंक में, कोठारी नदी पर मेजा बांध है और सुकड़ी नदी पर बांकली बांध है। चारों रिपीट कर लेते हैं, सतलज नदी पर बागड़ा नागल बांध, बनास नदी पर टोंक में बिसलपुर बांध, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध, सुकड़ी नदी पर बांकली बांध है झालोर में, ठीक है, पाली और झालोर वाले इलाके में है, बांकली बांध है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ मेढा, झील नहीं झील है, ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ नदी, मेढा नदी, खंडेला नदी आदि नदियाँ आकर अपना जल प्रवाहित करती है। यानी देखो नदियों वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, रूपनगढ़ है, मेढा है, खारी है, खंडेला है, ठीक है, ये नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है, यानी अपना जल प्रवाहित करती है कहाँ जाकर, तो अपना जल आकर अपना प्रवाहित करती है सांबर झील में। कहाँ पे, सांबर झील में। यानी सांबर झील में मिलने वाली नदियों के नाम पूछे गए। देखो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेढा, ढूंढ। देखो रूपनगढ़ दक्षिण से आती है, सांबर झील में एकमात्र दक्षिण से आने वाली झील है रूपनगढ़। मेढा, खंडेला, खारी, मंथा, ढूंढ ये उत्तर से आती है। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे लंबा बांध मैंने आपको बताया था माही बजाज सागर। अगर ये है 3.8 किलोमीटर, यानी ये 3800 मीटर के आसपास है। कितना है, 3800 मीटर के आसपास, यानी 3.8 किलोमीटर यानी 3800 मीटर के आसपास। राउंड फिगर 4 किलोमीटर मान लो, यानी अगर एग्जैक्ट वैल्यू है 3.800 मीटर, यानी ये हो जाएगा 3800 मीटर, सॉरी, ठीक है, 3800 मीटर है लंबा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर है, जो कि बांसवाड़ा में माही नदी पर है। इसके बाद निम्न में से निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना है, तो अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। अनास नदी बांसवाड़ा में है और अनास बांध परियोजना कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा जिले में। अब बात करें कि जो अनास बांध परियोजना है, ठीक है, ये राजस्थान की खुद की सबसे बड़ी स्वतंत्र परियोजना है जिसकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, नहीं किसी भी राज्य के साथ संयुक्त नहीं है, खुद की राजस्थान की है। 140 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा से। इसके बाद 21वें नंबर की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। याद रखना, हमें नहीं है और है में कन्फ्यूज मत होना। मीठे पानी की झील नहीं है। पिछोला झील उदयपुर में मीठे पानी की झील है।
राजसमंद झील राजसमंद जिले में मीठे पानी की झील है। कोलायत झील बीकानेर मीठे पानी की झील है, लेकिन पंचपदरा झील बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। अपना सही आंसर हो जाएगा पंचपदरा झील बाड़मेर वाला, तीसरा जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिसलपुर बांध जो कि टोंक में है, बनास नदी पर, में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए या आवक की जो पानी की आवक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? कौन सी परियोजना है, ठीक है, कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ब्राह्मणी बनास परियोजना कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मणी बनास दो परियोजना है। एक तो ब्राह्मणी बनास परियोजना, इस परियोजना का नाम याद रखना। बिसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए या पानी की जो आवक है वो कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी बनी हुई रहे, तो उस आवक को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ब्राह्मणी बनास परियोजना कौन सी है? ब्राह्मणी बनास परियोजना हो जाएगी। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि क्या कहलाती है? खड़ीन, खड़ीन कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरीक़ों से पूछा जाता है। इस तरह से कि पूछा जा सकता है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि प्रणाली विधि क्या है? खड़ीन। जल संरक्षण विधि क्या है? तो भी खड़ीन। आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन। अगर पूछे कौन, तो जैसलमेर के कौन? पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्याला झील राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? तो थार के मरुस्थलों में पाई जाती है। ये प्याला झील है क्या? देखो ये मतलब क्या है कि जिस तरह से ये दो रेत के टीले हैं, ठीक है, ये रेत का टीला है इस तरह से, लेकिन इस भाग में क्या होता है, वर्षा ऋतु में पानी रुक जाता है, ठीक है, और छोटे मोटे एनीकट बना दिए जाते हैं, और एनीकट में जब वर्षा का जल भर जाता है तो इसको प्याला जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याला जल कहा जाता है। और जब ये सूख जाता है और दलदली भाग बन जाता है, इसे रन का मैदान या बालसन का मैदान कहा जाता है, जो कि मरुस्थलीय भाग में होते हैं। इसके बाद 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे झील दे रखी, यहाँ पे झीलें दे रखी, हमें सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करके देखते हैं। देखो पंचपदरा झील बाड़मेर जिले में है और खारे पानी की झील है, तो सही है। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। डेबर झील एक राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसे जयसमंद झील भी कहते हैं और उदयपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। गैप सागर झील एक मीठे पानी की झील है, डूंगरपुर जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही। तालाब शाही एक मीठे पानी की झील है, धौलपुर में। तो चारों ऑप्शन सुमेलित हैं, ठीक है। सुमेलित करके लिखिए। अगर मतलब आता तो किस तरह, मतलब बाड़मेर यहाँ पे आ जाता, इस तरह मिलान करते, डूंगरपुर यहाँ आता, गैप सागर, इस तरह मिलान करना पड़ता। मैंने मिलान करके हुए लिखे हैं। पंचपदरा खारे पानी की झील है बाड़मेर में। डेबर झील जिसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है जयसमंद झील, ये उदयपुर में है, मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गैप सागर झील डूंगरपुर में और तालाब शाही धौलपुर के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना हो जाएगा वो रहने वाला है 26वां क्वेश्चन, ठीक है। सांबर झील में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो खारी और रूपनगढ़, मैंने आपको बताया था दो नदियाँ थी, मतलब दक्षिण से आने वाली रूपनगढ़ नदी, बारीक खारी, खंडेला, मंथा, डूंड, 4-5 नदियाँ थी, तो वो उत्तर से आती थी। नदियों याद रखना, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाती है, खारापन लाती है खारी और रूपनगढ़ नदी। नाम ही खारी है तो खारा लाएगी, लवणता लाएगी, तो खारी और रूपनगढ़ दो नदियाँ, ये नाम याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद मेढा और खंडेला भी है, ठीक है, मेढा और खंडेला भी है, यानी ये चारों ऑप्शन नदियाँ सही है अगर देखा जाए तो। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है एक नदी, ठीक है, सॉरी मैंने दो नदियों के नाम थे, यहाँ ऑप्शन देखा नहीं था। अगर देखो ध्यान से सुना, सर्वाधिक पूछा है तो खारी, रूपनगढ़ है, खंडेला, ये सभी लवणता तो लाती है, लेकिन किसी एक नदी को चुनना है तो मेढा नदी हो जाएगी। जो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मेढा नदी, ठीक है। ये ऐसा लिखा जाता है, मेढा नहीं, ये है मेढा नदी। ये मेढा नदी सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाती है। बारीक खारी है, रूपनगढ़ है, खंडेला, ये तो लवणता लाती है, लेकिन ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता, और चारों में से 1, 2, 3 और 4 में से हमें ऑप्शन चुनना है तो हमें मेढा नदी को सेलेक्ट करेंगे, और ये एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, चंबल नदी
पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है। यानी चंबल नदी जब 84गढ़ नामक स्थान कोटा के पास से जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उस पर बांध बनाए गए हैं, तो कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है ये पूछा गया हमें। ठीक है, तो हमें पहचान करते, देखो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा सागर। तो इसमें अगर देखा जाए तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, जवाहर सागर कोटा में है और कोटा बैराज कोटा में। ये तीनों बांध राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है, लेकिन गांधी सागर बांध राजस्थान में स्थित नहीं है। चंबल नदी पर बना हुआ, लेकिन राजस्थान में ये स्थित नहीं है। तो अपना सही आंसर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा जिले में। दौसा जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो माधो सागर बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसरदा परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर जिले से। इसरदा बांध स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। टोकरा बांध किस जिले में है? तो टोकरा बांध है सिरोही जिले में। आपका टोकरा बांध किस जिले में है? नाम ही आपने लगभग पहली बार सुना होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, नाम ही अजीब है, टोकरा बांध। तो टोकरा बांध है सिरोही जिले में। किस जिले में है? टोकरा बांध आपका सिरोही जिले के अंतर्गत है और ये भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। टोकरा बांध किस जिले में है? तो सिरोही जिले में। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गरदड़ा बांध किस जिले में है? तो गरदड़ा बांध बूंदी जिले के अंतर्गत है। पुनः रिपीट करता हूँ, गरदड़ा बांध किस जिले में है? तो गरदड़ा बांध बूंदी जिले में स्थित है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, घाघरोन। ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करो नहीं करो, ये तो फेमस है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सभी को याद होगा कि घाघरोनी तोता है, हीरामन तोता झालावाड़ा के हैं, घाघरोन बांध, ठीक है, घाघरोन का दुर्ग, सारी चीज़ें झालावाड़ा से संबंधित। देखो, हीरामन तोता, घाघरोन तोता, इसके बाद घाघरोन बांध, घाघरोन नदी और घाघरोन का दुर्ग, ये सारी चीज़ें झालावाड़ से संबंधित है। तो घाघरोन का बांध झालावाड़ा जिला सही, झालावाड़ जिला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम 33वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आलनिया बांध किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। आलनिया बांध किस जिले में है? कोटा जिले में। कोटा जिले में कौन सा बांध है? आलनिया बांध। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील किस में स्थित है? आना, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे किसने निर्माण करवाया था, कब करवाया था, ये कई बार पूछा जाता है। तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जय समन नहीं पूछा, राजनमन समन पूछा है, ठीक है। तो गोमती नदी, ठीक है, याद रखना, गोमती नदी। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गोमती नदी, ठीक है। और इस राजसमंद झील की जो पाल बनाई है उस पर घेवर माता का मंदिर है। घेवर बाई नामक मतलब एक लड़की थी कुंवारी, तो उसके हाथों से इस हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उसके हाथों से राजसमंद झील की जो पाल है यानी बांध है उसकी नींव रखी गई थी, उसका मंदिर है। तो घेवर माता का मंदिर की राजसमंद पाल पे है। और राजसमंद पाल पे 9 चौकी की पाल भी है जो विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख या प्रशस्ति मानी गई है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जग मंदिर एवं जग निवास महल किस जिले में स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर में। जिले में नहीं, झील में, ठीक है। जग निवास एवं जग मंदिर किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील में स्थित है। किस में स्थित है? पिछोला झील में स्थित है जो कि उदयपुर में है। प्रसिद्ध सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध सिलीसेट झील है वो अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? मैं सभी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी महत्वपूर्ण ज़िले हैं, तालाब है, बांध है, वो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर लगभग क्वेश्चन आपके जाने की पॉसिबिलिटी कोई नहीं। मैंने छोटे से छोटे बांध भी लिए हैं, ठीक है। आप देखना धीरे धीरे जब क्वेश्चन हम अंतिम क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तब छोटे से छोटे बांध भी आपके सामने आएंगे। तो प्रसिद्ध सिलीसेट झील अलवर जिले में है। इसके बाद बात करते हैं 38 नंबर की क्वेश्चन, बाड़मेर स्थित पंचपदरा झील। बाड़मेर स्थित पंचपदरा झील में कौन सी जाति के लोग मुरली झाड़ियों का प्रयोग कर नमक उत्पादन करते हैं? ये मुरली नहीं, मोरला।
मोरली झाड़ियों का प्रयोग करके तो खारवाल जाति कौन सी है। देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। एक तो बाड़मेर में है पंचपदरा झील, कौन सी जाति तो के लोग होते हैं, तो मोरली झाड़ियाँ, मुरली नहीं है, मोरली झाड़ियों का प्रयोग कर नमक उत्पादन का काम करते हैं तो खारवाल जाति। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक दो टापू किस झील में स्थित हैं, तो जयसमंद झील में है। और बाबा का जो भांगड़ा है वो सबसे बड़ा टापू है और प्यारी नामक जो टापू है वो सबसे छोटा टापू है। यानी जयसमंद जो झील है उस पे कुल 7 टापू हैं। ठीक है, जयसमंद झील जो कि उदयपुर जिले में है। ठीक है, ये कहने का मतलब इस पे 7 टापू है टोटल। तो बाबा का भांगड़ा है एक, ये सबसे बड़ा टापू है। प्यारी नामक जो टापू सबसे छोटा टापू है। और इसी झील में एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है किसी एक टापू पे। ठीक है, तो ये हमें आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है, बहुत ही फेमस है, टोंक में। कहाँ पे है? टोंक में। डिग्गी तालाब कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? सांबर झील। कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। सबसे बड़ी लवणीय या खारी झील है आपकी सांबर झील हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील सांबर झील। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करने वाले शासक का नाम बताइए। तो महाराणा राज सिंह। कौन थे? महाराणा राज सिंह थे, जो कि राजसमंद से संबंधित थे। देखो कौन सी नदी है? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद जिले के अंदर महाराजा का नाम पूछे तो महाराणा राज सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? हमें पूछा गया उदयपुर में स्थित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लें। देखो फतेह सागर झील उदयपुर में है, उदय सागर झील उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है। देखो फतेह सागर झील जिसे एफएस कहा जाता है, उदय सागर झील और पिछोला झील, ये तीनों की तूने उदयपुर जिले में है, लेकिन राजसमंद झील तो राजसमंद जिले में है। तो ये चौथा आंसर गलत है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? चौथा अपना आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पे क्वेश्चन की बात, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर झील अजमेर। ये पुष्कर झील जो अजमेर जिले में स्थित है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ठीक है, हम ऐसे पूछ सकते हैं राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील वाले इलाके को, अजमेर वाले को। इसके बाद में 45 नंबर का क्वेश्चन है 45, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? देखो 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो नागौर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नागौर और जयपुर। तो देखो सांबर झील अगर देखा जाए तो अगर सांबर झील की बात करें तो जयपुर और नागौर दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है, लेकिन अधिकांश भाग और जो ऑफिशियली डाटा है, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो अगर मतलब जिस तरह से ऑफिशियली जो सरकारी वेबसाइट पे देखा जाए तो सांबर झील का अधिकांश भाग और सांबर झील कहाँ स्थित है तो जयपुर ही माना जाता है। साथ में नागौर भी दे सकता है, तो नागौर ऑप्शन हमें क्लिक नहीं कर राइट नहीं करना है। अगर एकदम एक ही ऑप्शन सटीक आंसर पूछे तो जयपुर सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि फैली हुई थोड़ी बहुत नागौर में भी है। 46 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़ सीसर सरोवर या गढ़ सीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले में। गढ़ सीसर सरोवर या गढ़ सीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। 47वें नंबर की बात कर लेते हैं। 47वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो मोती झील भरतपुर जिले में। ठीक है, मोती झील, इसको महत्वपूर्ण कर लेना। ठीक है, ये एक या 2 बार ही एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वापस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी। देखो राजस्थान की कौन सी झील है नील हरित शैवाल, ठीक है, से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो मोती झील भरतपुर में। कौन सी है? मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी निकलती है और रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर की। इंग्लैंड की महारानी मैरी, ठीक है, मैरी नाम है, ठीक है, ये मैरी 1911 दिसंबर में आई थी लगभग, ये दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के समय राजस्थान की किस झील के किनारे क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया? पुष्कर झील।
यानी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि इंग्लैंड की जो महारानी मैरी थी वो दिसंबर 1931 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, तब उन्होंने भारत में यात्रा की थी। भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने, तो उस समय राजस्थान के उनमें स्वागत के लिए, ठीक है, उनकी याद रखने के लिए कि हाँ भाई इंग्लैंड की जो महारानी मैरी थी वो आई थी, उनकी यादगारी में, तो और उनके स्वागत सम्मान के लिए राजस्थान की किस झील के किनारे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया है? इसको पुष्कर झील के किनारे, कहाँ पे? पुष्कर झील के किनारे। 49 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? उदयपुर में। और नटनी का नाम पूछे तो घलकी नामक नटनी थी। कौन थी? घलकी। घलकी नामक एक नटी थी। ये एक स्टोरी है, ठीक है। जिस तरह से यानी उदयपुर के महाराजा, यानी मेवाड़ के जो शासक थे उदयपुर के महाराजा घलकी नामक, देखो अगर स्टोरी बताऊं तो देखो ये पिछोला झील है, इस तरह से समझ ले आप। ये पूरी इस तरह से पिछोला झील है, ठीक है। ये बीच, तो यहाँ से एक रस्सी बांधी हुई थी। और देखो ये स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। उदयपुर में पिछोला झील पे है ये। तो बात करें तो उदयपुर के महाराजा ने जो घलकी नामक नटनी थी उसे एक शर्त रखी थी, यदि तुम इस रस्सी को, यानी इस रस्सी के सहारे अगर इस पिछोला झील को नृत्य करते हुए अगर पार कर दोगे तो आधा जो मेवाड़ साम्राज्य होगा तुम्हारा हो जाएगा यूँ। तो ये नटनी कहना मतलब यहाँ से जब इसने चालू किया था तो अंतिम यानी पहुँचने वाली थी, तो अंतिम में क्या किया कि महाराजा ने यहाँ से रस्सी कटवा दी थी, तो ये नटनी थी पिछोला झील में समा गई और पिछोला झील में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे तो इस मतलब ये जो पिछोला झील है उसके किनारे पर उस नटनी का चबूतरा बना हुआ है, घलकी नामक नटनी का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा जहाँ झीलें जिसमें एक टापू पर, यानी निम्न में से कौन सी झील है जहाँ वह झील, ठीक है, यहाँ पे वह हो जाएगा, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया, ये जयसमंद झील है। 7 टापू है, सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा प्यारी, 2 टापू है, टोटल 7 है। और उनमें से किसी एक टापू पे आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया, जयसमंद झील, जो कि उदयपुर जिले में है। जवाई बांध, मैंने बताया था जवाई बांध किस जिले में है, तो जवाई बांध आपका पाली जिले में स्थित है। हाँ, इसके बाद है पन्नालाल शाह तालाब किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट करना, इस तरह के एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ज़्यादा देखो हमें सिर्फ वो याद नहीं रखना जो ज़्यादा फेमस है, हमें छोटी छोटी बारीकियों यानी छोटे छोटे बांध भी याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछने लायक हैं। तो पन्नालाल शाह तालाब कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचना बांध करौली में है, ठीक है। पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस झील को गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है? मैंने आपको बताया था नक्की झील, ठीक है। यानी जो गरासिया लोग हैं अपने अस्थियों का विसर्जन, जिस तरह से अगर दक्षिण में देखा जाए, दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं, और इसके अलावा मतलब मोस्ट ऑफ सभी जनजाति के लोग क्या करते हैं कि जो अस्थियों का विसर्जन है वो आपके बेणेश्वर धाम में माही नदी के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह कुछ लोग पुष्कर झील में, कुछ लोग हरिद्वार झील में, यानी हरिद्वार जो गंगा नदी वहाँ पे अस्थियों का विसर्जन करने जाते हैं। इसी तरह जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो सबसे पवित्र झील किसको मानते हैं? नक्की झील को, और अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं वो। तो नक्की झील इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस झील के किनारे कपिल मुनि का मेला पड़ता है? कोलाय झील बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला किस जिले में पड़ता है? बीकानेर में। किस झील के किनारे पड़ता है? तो कोलायत झील के किनारे पड़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, गजनेर झील किस झील में है? देखो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में। और उसके अंदर एक झील है जिसे गजनेर झील कहा जाता है, वो भी बीकानेर में है। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य या गजनेर झील बीकानेर जिले के अंतर्गत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालसमंद झील, बालसमंद झील किस जिले में है? तो बालसमंद झील है वो आपके जोधपुर जिले में है, ठीक है। यहाँ पे एक जो अपने लगभग दूसरा क्वेश्चन था वहाँ हमने गलती कर दी थी, बालसमंद झील राजसमंद कर दिया था, वो राजसमंद नहीं है, राजसमंद गलत हो जाएगा।
बालसमंद झील है वो जोधपुर में है, याद रखना। बालसमंद झील जोधपुर में, नंदसमन है वो राजसमंद के अंतर्गत है। नंदसमन आ जाए तो राजसमंद करना, बालसमंद जोधपुर में है, ठीक है। कनक सागर झील स्थित है, यानी झीलें नहीं, कनक सागर झील स्थित है बूंदी जिले में, या इस तरह कनक सागर झील किस जिले में स्थित है, या कनक सागर किस जिले में स्थित है, तो वो बूंदी जिले में स्थित है कनक सागर झील। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस झील के किनारे 9 चौकों की पाल स्थित है? राजसमंद झील के किनारे 25 काले शिलालेख पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी हुई मेवाड़ की, याद रखना। निम्न में से किस झील के किनारे 9 चौकों की पाल स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन और है शायद, आई थिंक, देखो, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में? नागौर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में? नागौर जिले में। किस जिले में है? नागौर जिले में स्थित है। इसके बाद में हाँ, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो 61 क्वेश्चन है। थंबनेल पे आपको 60 क्वेश्चन लिखे थे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाया है मैंने। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की है जिले उदयपुर में। दोनों याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की तो नागौर, कहाँ हो जाएगा? नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झील पूछे तो उदयपुर में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। देखो, इस प्रकार हमने बांध एवं झीलों से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नदियाँ हो गई, बांध, झीलें हो गई। अब जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो परियोजना पे रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट राजस्थान के सभी एग्ज़ाम की, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की है तैयारी करें, उन सभी तक ये वीडियो को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।